नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अहम खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 1 लाख नई भर्तियों का किया आधिकारिक ऐलान। यूपी में चिलचिलाती धूप और हीट वेव का कहर देखते हुए प्रशासन ने उठाया एक बड़ा कदम। प्रदेश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मारा छापा। बिना लाइसेंस के चल रही मशीनों को किया जब्त और ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। संत कबीर के खलीलाबाद इलाके में शादी वाले घर में गिरा छत का छज्जा। मलबे में दबकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। ड्यूटी के समय अस्पताल में नहीं मिला एक भी डॉक्टर। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए का अवैध निर्माण पर चला चाबुक। बिठूर के गाजीपुर इलाके में 15 एकड़ जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। लखनऊ में बढ़ती गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच भारी बवाल। स्मार्ट मीटरों की दिक्कतों से परेशान और गुस्से में आए लोगों ने मीटर उखाड़ कर किया प्रदर्शन। कानपुर में 57 लाख रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीआईएसएफ का कांस्टेबल गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बाना में भीषण गर्मी और लू ने तोड़ा पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड। अप्रैल महीने में ही तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कारोबारियों के लिए खुशखबरी। एमएसएमई लोन गारंटी में यूपी बना पूरे देश में नंबर 1। दोस्तों, रोजगार और व्यापार के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश अब देश के बाकी राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और मझोले उद्योगों को लोन गारंटी देने के मामले में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में अब तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन गारंटी कवर की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप कोई छोटा बिजनेस या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको बैंकों से आसानी से लोन दिला रही है। इससे न सिर्फ नए व्यापारियों को अपना काम शुरू करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रदेश में लाखों युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार। यूपी के 32,000 से ज्यादा स्कूल घोषित हुए निपुण। सरकारी स्कूलों की जो पुरानी तस्वीर हमारे दिमाग में होती थी, अब वो तेजी से बदल रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रदेश के 32,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को अब निपुण स्कूल घोषित कर दिया गया है। निपुण भारत मिशन के तहत इन स्कूलों के बच्चों ने बुनियादी पढ़ाई और गणित में शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ के बच्चे न सिर्फ धारा प्रभाव हिंदी पढ़ रहे हैं, बल्कि छोटे घटाव जैसे गणित के सवाल भी चुटकियों में हल कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षकों की कड़ी मेहनत की वजह से उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम एक बिल्कुल नई और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब रविवार को भी होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। यूपी के 9 प्रमुख शहरों में शुरू हुई सुविधा। अगर आप नौकरी पेशा हैं या जमीन या फ्लैट खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाते तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। यूपी के स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग ने प्रदेश के 9 शहरों में अब रविवार के दिन भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ आम आदमी को काम करने में सहूलियत मिलेगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए बस आपको पहले से ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा और छुट्टी वाले दिन भी आपकी रजिस्ट्री का काम आसानी से निबट जाएगा। मथुरा यमुना घाट में हुए हालिया नाव हादसे के बाद स्थानीय नाविकों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। नाविकों का कहना है कि जब से नाव पलटने की खबर फैली है, तब से श्रद्धालु नाव की सवारी करने से कतरा रहे हैं। कई नाविकों का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन डर के कारण उनकी कमाई आधी से कम हो गई है। प्रशासन अब नाविकों के लिए नए सुरक्षा मानक और लाइफ जैकेट अनिवार्य करने की योजना बना रही है, ताकि पर्यटकों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सके। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग पर महिलाओं का पावर हाउस का घेराव। राजधानी लखनऊ में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मच गया है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने गोमती नगर इलाके के पावर हाउस का घेराव किया और अधिकारियों को दफ्तर के अंदर ताला लगाकर बंद कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से बिजली के बिल 2 गुने 3 गुने आ रहे हैं और मीटर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मीटरों की जाँच कराई जाएगी, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
पंचायत चुनाव की तारीखों पर हाई कोर्ट सख्त, जल्द विस्तृत शेड्यूल जारी करने की मांग। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मांग की थी कि चुनाव का विस्तृत शेड्यूल जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। इस याचिका के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट की दखल के बाद निर्वाचन आयोग अगले कुछ हफ्तों में मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जनगणना 2027 सेल्फ एन्यूमरेशन लिंक हुआ लाइव, पूछे जाएंगे 33 सवाल। लखनऊ समेत पूरे यूपी में जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से अपनी जानकारी भरने का लिंक लाइव कर दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से जनगणना फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में कुल 33 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और परिवार की सुख सुविधाओं से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ये कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और जनगणना के काम को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। हॉकी में बेटियां, बरेली परेड ग्राउंड से यूपी को मिली 783 नई महिला आरक्षी। महिला शक्तिकरण की एक और शानदार तस्वीर बरेली से सामने आई है। बरेली परेड ग्राउंड में आज एक भव्य पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 783 महिला आरक्षियों ने शपथ लेकर यूपी पुलिस का हिस्सा बनी। इन बेटियों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब प्रदेश में कानून व्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। परेड के दौरान इन महिला जवानों का जोश देखने लायक था। अधिकारियों का कहना है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से थानों में महिला डेस्क और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। यूपी बोर्ड अपडेट, हाई स्कूल और इंटर के छात्र अब करा सकेंगे वितरण में सुधार। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर। अगर आपके कक्षा 10 या 12वीं के मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन डेटा में कोई गलती है, जैसे नाम, माता पिता का नाम या जन्म तिथि, तो आप उसे अब ठीक करा सकते हैं। प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय ने संशोधन के लिए पोर्टल खोल दिया है। छात्र अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। याद रखिए कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको भविष्य में कोई सरकारी नौकरियां या उच्च शिक्षा के फॉर्म भरते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तुरंत अपने स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क करें। भीषण गर्मी का असर, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव। सूरज के चढ़ते तेवर देख जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ग्रेटर नोएडा में अब कक्षा 8 तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित होंगे। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि बढ़ती गर्मी और लू के हीट वेव के चलते बच्चों को दोपहर की धूप से बचाना जरूरी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि दोपहर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। सरकारी नौकरी का मौका, SRLM में डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रिंसिपल पदों पर भर्ती। जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्कूल प्रिंसिपल के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास संबंधित डिग्री और टाइपिंग की स्पीड है, तो आप बिना देरी किए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्कूलों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनेगा यूनिक स्टेट वोटर नंबर। रायबरेली समेत पूरे यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार चुनाव में धांधली और फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है। अब हर मतदाता के लिए एक यूनिक स्टेट वोटर नंबर जारी किया जाएगा। इससे एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग-अलग सूचियों में होना मुमकिन नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पारदर्शी तकनीक से चुनाव में पारदर्शिता आएगी और वोट चोरों पर नकेल कसी जा सकेगी। ये सिस्टम आगामी चुनावों में गेम चेंजर साबित होने वाला है। पीएम मोदी की सौगात, यूपी से मुंबई के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना। यूपी वालों के लिए सफर अब और भी आसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मुंबई जाने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और कम समय में लंबी दूरी तय करेंगी। यूपी के बड़े स्टेशनों से गुजरने वाली इन ट्रेनों के चलने से मुंबई जाने वाले यात्रियों को भीड़ से भारी निजात मिलेगी। सरकार का लक्ष्य रेल नेटवर्क को और मजबूत बनाना है, ताकि आम आदमी का सफर सस्ता और आरामदायक हो सके।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट के बाद छात्रों के लिए अहम सूचना। नंबर कम आए हैं या फेल हुए हैं तो 17 मई 2026 से पहले फटाफट भरें स्क्रूटनी का फॉर्म। दोस्तों अब बात करते हैं यूपी बोर्ड के लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ी एकदम सटीक और ताजा खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अप्रैल 2026 को यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित कर दिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने नंबरों से खुश नहीं हैं या उन्हें लगता है कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। ऐसे में यूपी बोर्ड एमएसपी ने आपको एक बड़ा मौका दिया है। बोर्ड ने 25 अप्रैल 2026 से स्क्रूटनी यानी कॉपियों की दोबारा चेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। अगर आपको किसी भी विषय में अपने मार्क्स बढ़वाने की उम्मीद है तो आप प्रति विषय एक तय फीस चालान के माध्यम से जमा करके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। बोर्ड ने इसके लिए 17 मई 2026 को आखिरी तारीख तय कर दी है। इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो अगर आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है तो बिना देर किए आज ही किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरवा लें। यूपी पेंशन योजना के 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की हुई मौज। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए महीना, खाते में आना शुरू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब तक आपको हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से राशि बढ़ाकर सीधे 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ पेंशन धारकों को सीधा फायदा पहुँच रहा है। समाज कल्याण विभाग ने नई दरों के हिसाब से पैसा आपके आधार कार्ड से लिंक खाते में भेजना शुरू कर दिया है। अगर आपको अभी तक ये बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है तो पहले अपना eKYC चेक करवाएं और ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता NPCI से मैप है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो बहुत ही जल्द आपके खाते में 1500 रुपए की नई किस्त क्रेडिट हो जाएगी। अपने नजदीकी बैंक मित्र या CSC सेंटर पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। 13 मार्च को जारी हो चुका है पैसा। अगर आपकी किस्त अटकी है तो तुरंत करवाएं ये काम। अगली खबर हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 मार्च 2026 को ही असम के गुवाहाटी से करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 22वीं किस्त के 2000 रुपए भेज दिए थे। लेकिन हमारे यूपी में आज भी कई किसान ऐसे हैं जो जनसेवा केंद्रों में चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनका पैसा बैंक में नहीं आया। कृषि विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपकी 22वीं किस्त का पैसा अटका हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह eKYC और बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना या फिर जमीन के कागजातों का सत्यापन न होना। आप आज ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करें। वहां आपको साफ दिख जाएगा कि फॉर्म में कहां लाल निशान आ रहा है। उसे तुरंत अपने लेखपाल या CNC सेंटर की मदद से ठीक करवा लें ताकि रुकी हुई किस्त आपके खाते में आ सके। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की पक्की गारंटी। यूपी के गांव में चल रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने का महाअभियान। आज ही बनवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गाँव में पंचायत सहायकों और आशा वर्करों के जरिए घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड है या आप पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं जिसमें 6 या उससे ज्यादा सदस्यों के नाम हैं तो आप इस योजना के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। इसके अलावा श्रम विभाग में रजिस्टर्ड मजदूरों के भी कार्ड फ्री बन रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर अपनी आशा दीदी या गांव की पंचायत भवन में जाना है। कार्ड तुरंत बनकर आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। गंभीर बीमारियों के वक्त यही कार्ड आपके परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, इसलिए इसे आज ही जरूर बनवा लें। बेटियों वाले परिवारों को योगी सरकार का तोहफा। कन्या सुमंगला योजना की राशि हुई 25,000 रुपए, सीधे खाते में आ रहा है पैसा। अब बात करते हैं हमारी बेटियों और उनके सुनहरे भविष्य की। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, सरकार ने बेटियों को दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दी है। यहाँ मैं एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर दूं, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं ये पैसा बेटी की शादी के लिए मिलता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योजना विशेष रूप से बेटियों के जन्म, टीकाकरण और उनकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए बनाई गई है। बेटी के जन्म से लेकर उसके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक ये 25,000 रुपए की रकम 6 अलग अलग किस्तों में माता पिता के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मास्टर प्लान लखपति दीदी योजना से जुड़कर गाँव की महिलाएं कमा रही है 1 लाख रुपए से ज्यादा। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए युद्ध
स्तर पर काम कर रही है। इस योजना का सबसे बड़ा हथियार है लखपति दीदी अभियान। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए और उनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का मतलब है कि उस महिला की सालाना कमाई 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इसके लिए सरकार महिलाओं को सोलर पैनल बनाने, LED बल्ब बनाने, सिलाई कढ़ाई और ड्रोन उड़ाने तक की स्किल ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही उन्हें बिना ब्याज का सस्ता लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप भी अपने गाँव में एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं या नया बनाना चाहती हैं तो ब्लॉक कार्यालय में जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों से तुरंत NRLM के अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें। अपना काम शुरू करने वालों के लिए खजाना PM विश्वकर्मा योजना में फ्री ट्रेनिंग के साथ मिल रहे हैं 15,000 रुपए और बिना गारंटी के सस्ता लोन। अगर आप गांव या शहर में अपना खुद का छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी है तो केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत 18 अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री और नाई को सरकार अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। सबसे पहले आपको 5 से 15 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए आपके खाते में आते हैं। ट्रेनिंग पूरी होते ही औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए फ्री दिए जाते हैं जो आपको वापस नहीं करने। इसके बाद अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए बिना गारंटी 3 लाख रुपए का लोन बहुत ही मामूली ब्याज पर देती है। तो आज ही जनसेवा केंद्र CSC पर जाएं और अपना विश्वकर्मा कार्ड बनवा लें। यूपी के शिक्षक मित्रों और अनुदेशकों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। मानदेय में हुई बम्पर बढ़ोतरी, 18,000 और 17,000 रुपए महीना हुई सैलरी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सालों से बच्चों का भविष्य सवार रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। CM ने उनके मानदेय में एक बड़ी बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब शिक्षा मित्रों को हर महीने 10,000 रुपए की जगह सीधे 18,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। वहीं अनुदेशकों की भी सैलरी बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सबसे अच्छी बात है कि ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं। यानी इस महीने जो सैलरी आपके खाते में आएगी वो बढ़कर ही आएगी। सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग से जुड़े इन कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिली है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।